हेलो फ्रेंड्स, आज के इस जावा प्रोग्रामिंग के सीरीज में हम सीखने वाले हैं जावा के प्रोग्राम को। और हम यहाँ पर पहला जावा का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जावा का प्रोग्राम बनाया जाता है और किस तरह से हम कुछ मैसेज को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराते हैं। सपोज डैट कि दिस इज आवर आउटपुट स्क्रीन। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो मैसेज प्रिंट कराया। फर्स्ट में मैंने गोपेश कुमार लिखा है, वो प्रिंट हो रहा है, और दूसरे में पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट प्रिंट हो रहा है। ओके, तो ये मैसेज कैसे प्रिंट हुआ, या हम कोई भी चीज़ कैसे अपने आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करा सकते हैं। दिस इज आवर आउटपुट स्क्रीन, मतलब मैं यहाँ कुछ भी लिखूं तो वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ पर प्रिंट हो जाए, ये चीज़ें हमें समझनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, तो पहला हमने सेक्शन लिखा है, यहाँ पर देखिए स्लैश और डबल स्टार के साथ मैंने कुछ लिखा और उसे स्टार स्लैश के साथ बंद किया। इन चीज़ों का डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में किया था, जहां हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग पढ़ा था। मतलब हम जावा प्रोग्रामिंग के बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि क्या क्या सेक्शन होता है इसमें और कैसे उसे लिखते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पहला सेक्शन होता है डॉक्यूमेंटेशन का। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन है, जिसमें क्या होता है तो प्रोग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, और क्या होता है भाई तो डेवलपर का नाम होता है, और क्या होता है तो डेट होता है, वर्जन होता है, वगैरह वगैरह चीज़ें होती है। ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, आप इन्हें लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में नहीं पड़ता है। इसे लगाने से बस ये होता है कि हम प्रोग्राम देखते हैं तो हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलता है, जैसे कि इसे किसने बनाया है, इस प्रोग्राम को किस डेट में बनाया गया, किस चीज़ का प्रोग्रामिंग है। तो इसे बनाने के लिए हम कैसे लिखते हैं, स्लैश डबल स्टार और स्टार स्लैश से बंद करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को। इनके बीच में जो भी चीज़ें लिखे हैं कंपाइलर उसे रीड नहीं करता है। अगला लाइन है हमारा import java.lang.star। इससे पहले एक पैकेज स्टेटमेंट हमने डॉक्यूमेंटेशन में यूज किया था, लेकिन हमने यहाँ पर पैकेज स्टेटमेंट को यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमें अभी इस प्रोग्राम का पैकेज नहीं बनाना है। हमने बताया था कि वो चीज़ें ऑप्शनल है, आप धीरे धीरे जब और बेसिक से एडवांस आप पढ़ लोगे। अभी क्या हम बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, पहला प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं। अभी अगर हम सारी चीज़ें यूज कर लें तो हमें समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो चीज़ें आगे यूज करेंगे। अभी हम जो चीज़ें नेसेसरी है वो यूज करके प्रोग्रामिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है import java.lang.star। ये क्या चीज़ है भाई, हमने आपको बताया था कि हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। कैसे इंपोर्ट करते हैं भाई, तो इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू। तो हमने यहाँ इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा। अब ये java.lang क्या है भाई, ये किस चिड़िया का नाम है, तो समझिए जावा क्या है, हमारा एक मेन पैकेज है और इसके अंदर लैंग नाम का पैकेज है। क्योंकि हमें यहाँ यूज करना है एक फंक्शन, और अगर ये फंक्शन हम बिना पैकेज के यूज करें तो जावा को समझ ही नहीं आएगा। मतलब कोई ऐसा वर्ड आपको मैं बोलूँ जो डिक्शनरी में है नहीं, आज तक बना ही नहीं है, तो उस वर्ड का क्या मीनिंग आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अगर आपको कोई न्यू वर्ड मिलता है तो आप उसके मीनिंग को समझने के लिए कहाँ देखते हैं, डिक्शनरी में देखते हैं, तो फिर आपको वो चीज़ समझ में आती है। ठीक उसी तरह से जावा में हम जितने फंक्शंस को यूज करेंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, यहाँ पर वो चीज़ें कंपाइलर ढूंढेगी कि वो कहीं है या नहीं, और है तो क्या चीज़ है, तभी वो काम हो पाएगा। तो आपने लिख दिया सिस्टम आउट प्रिंटलन, जावा को नहीं पता है इसका डेफिनेशन कहाँ है, java.lang में, java.lang पैकेज में। अब java.lang पैकेज में है तो इसीलिए हमने उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट किया। ये हम जब JDK इंस्टॉल करते हैं ये सारे पैकेज फाइल में रहते हैं। अब वहाँ जहाँ JDK इंस्टॉल है, अब उसे हमने इंपोर्ट कर लिया, मतलब वो फाइल यहाँ आके रखा गया। अब हम यहाँ से ये समझ लेगा कंपाइलर, जब ये फंक्शन मिलेगा तो वो इसका डेफिनेशन यहाँ देखेगा और उसे समझ में आ जाएगा कि ये क्या फंक्शन है और इसको क्या काम करना है। बात समझ में आ रही है, और भी ब्रीफली हम समझेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट हमने बताया था कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसीलिए जावा में एटलीस्ट 1 क्लास का होना जरूरी है।
और वो क्लास कौन सा हो सकता है, मेन मेथड क्लास। तो यहां पर हमारे प्रोग्राम में एक क्लास है, क्लास फर्स्ट। हम ये क्लास कैसे बनाते हैं भाई, तो क्लास कीवर्ड होता है एक, सी स्मॉल है ये, ठीक है। क्लास कीवर्ड के बाद हम फर्स्ट यहाँ पर नाम रख दिया। हम क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABC, हेलो, जो भी हम चाहें रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कन्वेंशंस हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा वेरिएबल डिक्लेरेशन में, उस तरह से हम नाम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने अपने क्लास का नाम फर्स्ट रख दिया। इसके अंदर अभी हम कोई चीज़ें नहीं करना चाह रहे हैं, हम बस चाह रहे हैं कुछ इंफॉर्मेशन प्रिंट कराएं। तो वो चीज़ों के लिए हमें एक बस फंक्शन चाहिए। हम मेन फंक्शन के अंदर वो स्टेटमेंट लिख लेंगे, तो ये प्रोग्राम रन होगा, मेन में आएगा, और ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का ही मतलब है कि इसमें जो भी लिखा गया है, इस फंक्शन का मतलब ही होता है इसके अंदर डबल कोट्स में जो भी लिखा गया है उन्हें एज यूजुअल आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करा देना। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये स्टेटमेंट का मतलब होता है, इसलिए हमें सिर्फ अभी प्रिंट कराना था। देखिए, कोई भी प्रोग्राम आप पढ़ो, कोई भी लैंग्वेज, डजेंट मैटर, वहाँ दो चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसी मैसेज को प्रिंट कैसे कराते हैं और कोई नंबर या डेटा इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। वो चीज़ें पूरी हम समझेंगे जावा में कैसे डिस्प्ले होता है और कैसे इनपुट होता है। अभी मैं बता रहा हूँ डिस्प्ले किस फंक्शन से करते हैं भाई, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और एक फंक्शन होता है प्रिंट। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर हम सिस्टम आउट प्रिंट ln लिखते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं समझिएगा बात को आप, कि यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये क्या है भाई, तो हमारा अगर कोई क्लास होता है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं मेरा एक क्लास है AB। अब इस AB क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है, अगर वो वेरिएबल स्टैटिक हो, इस क्लास में कोई स्टैटिक वेरिएबल हो, जैसे हमने लिखा स्टैटिक इंट x, ये x नाम का एक वेरिएबल है, मतलब इसमें एक इंटीजर वैल्यू हम रख सकते हैं। तो इसे अगर मुझे इस क्लास के बाहर यूज करना हो तो हम लिखेंगे ab.x। इसलिए आपको ये अब तो समझ में आ रहा होगा कि सिस्टम डॉट आउट क्यों लिखा गया है। सिस्टम एक क्लास है प्री डिफाइंड, और आउट एक स्टैटिक वेरिएबल है, लेकिन इसमें भी डॉट हमने लगाया। मतलब क्या है, ये आउट जो वेरिएबल है वो भी किसी क्लास के टाइप का है। वो किस क्लास के टाइप का है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास के। प्रिंट स्ट्रीम एक प्री डिफाइंड क्लास है जावा में, जिसमें सारे आउटपुट के फंक्शंस डिफाइंड हैं। अब उनका यूज करना है फंक्शन, उसी का फंक्शन हुआ प्रिंट ln। अब इसे यूज करना है तो भाई क्लास के अंदर के मेंबर को डॉट लगा के यूज करते हैं। तो प्रिंट स्ट्रीम के अंदर का मेंबर है, तो हमने क्या किया कि जो डेवलपर है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक सिंपल सा क्लास बनाया सिस्टम पैकेज के अंदर। उन्होंने क्या किया कि सिस्टम के अंदर प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लिया। ये एक क्लास हो गया सिस्टम, और इसके अंदर प्रिंट स्ट्रीम एक क्लास है, और इसका स्टैटिक वेरिएबल आउट बना लिया गया, ठीक है। और अब प्रिंट स्ट्रीम के अंदर प्रिंट ln डिफाइन है, इसीलिए यहां एक्सेस कैसे हो रहा है, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम क्लास के अंदर का स्टैटिक वेरिएबल आउट है, और आउट एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसके पास एक फंक्शन है प्रिंट ln, इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, और साथ में पैरामीटर जा रहा है। ये चीजें अभी आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आने वाली है, इसे काफ़ी ब्रीफली हम एक पूरा लेक्चर देंगे जिसमें बताएंगे कि ये चीज़ें क्या है। इसके लिए आपको थोड़ा स्टैटिक समझना होगा, थोड़ा क्लास का कॉन्सेप्ट समझना होगा। आज हम बस फर्स्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं ताकि हम प्रोग्रामिंग शुरू कर दें, ताकि इंटरेस्ट बढ़े हमारा और थोड़ा मज़ा आए बनाने में, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है भाई, तो ये क्लास का नाम है, और ये फर्स्ट हमारा क्या है, क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पर अंदर में हमें एक फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन। क्यों बनाया, क्योंकि फंक्शन के थ्रू ही, मेन फंक्शन के थ्रू ही जावा प्रोग्राम रन होता है। तो मैंने मेन फंक्शन बना दिया। अब मेन फंक्शन में आपको जो करवाना है प्रोग्राम में वो करवाओ भाई। तो आप वो कैसे कराओगे,
वो चीज़ें यहाँ लिखनी होंगी। मान लो इसके थ्रू कोई और काम कराना होगा, कोई और फंक्शन होगा, तो यहाँ से उस फंक्शन को कॉल करेंगे हम। अभी हमें कुछ नहीं कराना था, बस 2 मैसेज प्रिंट कराना था। ओके, तो हमने 2 मैसेज प्रिंट कराने के लिए जावा में मैसेज प्रिंट कराने के लिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जावा में मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, तो जावा में मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम system.out.println फंक्शन का यूज करते हैं, जहां सिस्टम एक क्लास है, आउट हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल है सिस्टम क्लास का, या प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, और प्रिंट एलन इसका फंक्शन है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और इसके अंदर जो ये डेटा हमने लिखा है ये पैरामीटर कहलाता है और ये पैरामीटर कहलाता है, और ये पैरामीटर क्या करता है, जो हमने दिया इस फंक्शन का काम है उसको आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना। तो हमने जो भी दिया वो यहाँ आके डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, तो यहाँ हमने एक फंक्शन, मेन फंक्शन डिफाइन किया, पब्लिक। अब पब्लिक का मतलब क्या है भाई, देखिए जावा का जो मेन फंक्शन है इस पे मैं पूरा लेक्चर दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है, और ये बहुत बेसिक सी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं जवाब दे पाते हैं। इसलिए आप इन्हें समझें कि ये पब्लिक, ये क्या है, ये सिंटेक्स है मेन फंक्शन का। ठीक है, तो ये पब्लिक क्या है, पब्लिक मीन्स व्हाट भाई, कि मेन फंक्शन तो सबको एक्सेस करेगा और मेन को कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो इसलिए मेन को क्या बनाया गया, पब्लिक, क्योंकि हम मेन फंक्शन डायरेक्ट बना के यूज कर रहे हैं, इसका डिक्लेरेशन वहाँ है, तो हम इसे क्या कर रहे हैं, पब्लिक बनाया गया, इसलिए इसका सिंटेक्स क्या होता है, पब्लिक होता है। स्टैटिक क्यों हुआ, तो हमने आपको बताया है कि किसी भी क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए उसके ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन अगर वह फंक्शन या वेरिएबल स्टैटिक हो तो हम बिना किसी ऑब्जेक्ट के नाम का उसे कॉल कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं, बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हैं। और वही चीज़ें यहाँ होती है कि मेन फंक्शन को स्टैटिक इसलिए बनाया गया क्योंकि इसको तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा जेवीएम है वो रन कराएगा। अब जेवीएम जब रन कराने जाएगा तो उसको तो ऑब्जेक्ट चाहिए भाई फंक्शन का। अब ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, मेन फंक्शन ही तो पहला फंक्शन है जो रन होता है, तो वो रन होगा तभी तो कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वो कैसे रन होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या किया गया कि मेन फंक्शन को स्टैटिक बनाया गया ताकि ये बिना ऑब्जेक्ट के एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे ही जावा का प्रोग्राम रन हो सबसे पहले मेन फंक्शन रन हो जाए बिना ऑब्जेक्ट बनाए। बात समझ आई, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बिना बनाए ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, इसलिए इसको क्या बनाया जाता है, स्टैटिक। वॉइड मींस व्हाट, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये बस रन होगा, जो काम इसके अंदर हमने लिखा है वो करेगा, हो गया, और कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मेन क्या है, मेन हमारा एक फंक्शन है, इसी फंक्शन का नाम है मेन। हम जानते हैं फंक्शन का सिंटेक्स होता है, यहाँ पर हम सारे चीज़ें लिखते हैं, स्पेसिफायर वगैरह, और ये फंक्शन का नाम है, और ये पैरेंथेसिस में हम क्या लिखे हुए हैं, स्ट्रिंग ARGS। ये क्या है, स्ट्रिंग हमारा एक डेटा टाइप होता है जावा में। ठीक है, जिसमें हम कोई भी कैरेक्टर एरे इनपुट ले सकते हैं, जैसे हमने सी में पढ़ा था। ये स्ट्रिंग मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन हो बहुत सारे कैरेक्टर का, सिंबल का, डिजिट का, तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, अब उसका एरे हमने लिया, मतलब क्या कि हम अगर जावा के प्रोग्राम को रन कराएं तो हम रन कराते समय भी कुछ पैरामीटर भेज सकते हैं, और वो पैरामीटर रिएक्ट करेगा एज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पर एक एरे बन गया स्ट्रिंग का, मतलब यहाँ पे कोई साइज नहीं दिया हमने, जितना डेटा देंगे उतना साइज हो जाएगा इसका, है ना। अब यहाँ आएगा और डेटा इसमें ऐड होते जाएगा, स्टोर होते जाएगा, और उसका हम अपने इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा काफ़ी ब्रीफली मेन फंक्शन को आपको। अभी आपको बस यूँ समझना है कि पहले प्रोग्राम में, कोई भी प्रोग्राम जावा का बनाएंगे तो ये तो होना ही है, फर्स्ट क्लास और मेन फंक्शन। अब इसके अंदर आपको जो जो काम करना है करिए। मुझे अपना नाम प्रिंट कराना था, आउटपुट कराना था, तो हमने क्या लिखा, system.out.println डबल कोट्स में अपना नाम लिखा। आप अपना नाम लिखो, आप अपना पूरा एड्रेस लिखो, आप 10 बार system.out.println इसमें लगाओ, 10 बातें लिखो, सारी चीज़ें यहाँ प्रिंट होंगी। अब दूसरे बार मैंने लिखा system.out.println पूर्णिया, तो यहाँ पे पूर्णिया प्रिंट हुआ, और उसके बाद मैंने ये फंक्शन बंद कर दिया, उसके बाद हमने क्लास बंद कर दिया। ठीक है,
अब हमने कहा दो स्टेटमेंट होता है आउटपुट के लिए, एक प्रिंट एलन और एक प्रिंट। क्या अंतर है दोनों में? देखिए अंतर क्या है। अभी मैंने यहाँ लिखा है प्रिंट एलन, तो मेरा आउटपुट पहले गोपेश कुमार है और नीचे लाइन में, न्यू लाइन में पूर्णिया लिखा हुआ है। लेकिन सपोज डैट मैं यहाँ से एलन हटा दूं, मैं यहाँ से एलन हटा दूं, सिर्फ हमने प्रिंट लिखा। अब क्या होगा भाई, अब हमारा ये जो आउटपुट आएगा ये पूर्णिया न्यू लाइन में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। बात समझिएगा, मतलब ये कह रहा है जावा का प्रोग्राम कि अगर आप प्रिंट एलन लिखते हैं तो आउटपुट प्रिंट होने के बाद जो मेरा कर्सर है वो यहीं रह जाता है और अगला मैसेज जो प्रिंट होगा वो इसके बाद ही होगा। लेकिन अगर हमने प्रिंट एलन लगा दिया, इसका मतलब हो गया कि उसे प्रिंट करने के बाद कर्सर को न्यू लाइन में मूव कर दिया जाता है, मतलब अगला जो मैसेज होगा वो यहाँ पर आएगा। बात समझ में आ रहा है? अब हम इसे रन कराएंगे, तो रन कैसे कराएंगे इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है अपने पिछले लेक्चर में कि हम कैसे जावा के सारे टूल्स को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, कैसे जावा का पाथ सेट करेंगे, किस तरह से हम इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, किस तरह से हम जावा के पहले प्रोग्राम को सेव करके रन कराएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अभी आपको करना क्या है, ये प्रोग्राम लिखने के बाद देखिए यहाँ आपको अपना नाम रखना है, अपना डिटेल रखना है, 6, 7, 10 स्टेटमेंट यूज कर लेना सिस्टम आउट प्रिंट एलन, जितने चीज़ें आप अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉलेज वगैरह वगैरह, स्कूल, सारी चीज़ें प्रिंट करा के देखो, बनाने की कोशिश करो। प्रोग्रामिंग में अगर आपको मास्टर बनना है तो जितना प्रोग्राम बना सकते हैं आप बनाइए, जितने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने इतना सा प्रिंट करा है आपको समझाने के लिए, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करो और उसको प्रिंट कराओ। अभी आपको मैंने बस प्रिंट कराने सिखाया, आप बस प्रिंट ही कराओ, फिर आगे चीज़ें मैं बताऊंगा। प्रोग्रामिंग में अगर आपको मास्टर बनना है तो इसका एक ही रास्ता है, आपको बार बार प्रोग्रामिंग करना होगा चाहे जितनी गलतियां हो। और याद रखिएगा, अगर गलतियां होती है, एरर होते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि आप सीख रहे हैं, क्योंकि आप उस एरर को ठीक करना सीखेंगे। और जब तक एरर आएगा ही नहीं तो आप ठीक क्या करेंगे, आपको समझ में क्या आएगा। इसलिए एरर आता है, आप घबराएं नहीं, आप उसे ठीक करें। हाँ, लेकिन ये कोशिश करें जो एरर 1 से 2 बार आ गया वो एरर दोबारा ना आए। जैसे सेमीकोलन छूट रहा है, बच्चों के स्टार्टिंग में ये होता है, तो सेमीकोलन छूट रहा है भाई, 2 बार छूटा, 3 बार छूटा, बार बार छूटेगा तब मजा नहीं आएगा ना। 2 बार छूटा, 3 बार छूटा, फिर हम कंसेस हो गए कि नहीं अब ये मिस्टेक नहीं करना है हमें। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हम ये प्रिंट कराएं। अब इसे रन कैसे कराएंगे मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, इसे सेव करना है प्रोग्राम को first.java के नाम से। चूंकि मेरे क्लास का नाम फर्स्ट है तो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप उसी नाम से सेव करें। तो आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को सेव करना है। यू हैव टू सेव दैट प्रोग्राम first.java। अब आपने जहां भी इसे सेव किया है आप उस फाइल लोकेशन पे चले जाएं, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, जहां भी किया है वहां जाके ऊपर में आप जहां पाथ लिखा रहता है क्लिक करके लिखें CMD और इंटर करें। आप कहां चले गए, कमांड प्रॉम्प्ट पे। और अब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या लिखेंगे, तो जावा सी स्पेस first.java। इससे क्या होगा, जावा का जो पहला प्रोग्राम है आपका वो कंपाइल हो जाएगा। जो भी नाम आपने लिखा वो वाला प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा और फिर डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगा। बात समझिएगा। अगर आप यहाँ दूसरा नाम लिखते हैं क्लास का और आप सेव इस नाम से करते हैं तो जो डॉट क्लास फाइल बनेगा वो इसी नाम से बनेगा और आपको रन इसी नाम से कराना होगा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि सेव भी आप उसी नाम से करो जिस नाम से मेन फंक्शन का आप बनाते हो। ठीक है, अब क्या करना है भाई, ये हमने कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद हमें क्या करना है, अगर कोई लंबा चौड़ा मैसेज आता है, कुछ एरर वगैरह शो करेगा तो आप उसे ठीक करें, और नहीं तो अगर फिर से वही पाथ आ जाता है जो ऊपर में दिख रहा था तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। अब आप क्या करेंगे, जावा स्पेस फर्स्ट लिख के
इंटर करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा और आपने जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं वो चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और अगर इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए मैंने लाइव लैपटॉप में करके आपको दिखाया हुआ है। आप मेरे इस लास्ट वीडियो को देख लें जो मैं लिंक में दे दूंगा, हाउ टू रन आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम या हाउ टू इंस्टॉल JDK, उसी में हमने आपको वो भी डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट में बताएं। हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं और भी बेहतरीन तरीके से जावा के सारे वीडियोस ला सकूं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे लॉजिक को काफ़ी क्लियरली मैं समझा सकूं और आपको लॉजिक बिल्ड करने सिखा सकूं। मेरा मेन पर्पस यही है कि आपको जावा आप पढ़ कहीं से भी लेंगे, आपको लॉजिक बिल्ड करना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।